मुझे कांग्रेस का एक नेता बता दीजिए जिसको अंग्रेजों ने काले पानी की सजा दी थी। काले पानी की यानी अंडमान की सेलुलर जेल की सजा किनको दी जाती थी? 1857 से आप गिनना शुरू करिए। जिन लोगों को, जिन हमारे वीरों क्रांतिकारियों को अंग्रेज अपने लिए सबसे खतरनाक मानते थे, उन्हें या तो अंडमान भेजा जाता था या मांडले भेजा जाता था। जय हिंद साथियों, वीर सावरकर को लेकर हर महीने एक अपवाद खड़ा किया जाता है। कभी माफीनामे का रोना रोया जाता है, कभी हिंदुत्व का रोना रोया जाता है, कभी अंग्रेजों का साथ देने का रोना रोया जाता है, कभी राहुल कहता है मैं राहुल हूं, मेरा नाम सावरकर नहीं है, तो कभी साम्यवादी चिल्लाते हैं टीवी चैनलों के ऊपर। तो आज मैं सबसे पहले इस बात को उठाना चाहता हूं कि कौन है ये लोग जो सावरकर के ऊपर अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं और क्यों करते हैं। तो सबसे पहले आइए कांग्रेस के ऊपर। मुझे कांग्रेस का एक नेता बता दीजिए जिसको अंग्रेजों ने काले पानी की सजा दी थी। काले पानी की यानी अंडमान की सेलुलर जेल की सजा किनको दी जाती थी? 1857 से आप गिनना शुरू करिए। जिन लोगों को, जिन हमारे वीरों क्रांतिकारियों को अंग्रेज अपने लिए सबसे खतरनाक मानते थे, उन्हें या तो अंडमान भेजा जाता था या मांडले भेजा जाता था, बर्मा के अंदर मांडले की जेल में। और उस समय बर्मा जो था 1935 तक भारत के ही साम्राज्य का एक हिस्सा था। तो एक भी कांग्रेसी, अगर कांग्रेस वाले इतने खतरनाक थे अंग्रेजों के लिए जो ये कहते हैं कि हमने आजादी दिला दी, तो गांधी को तो आगा खां पैलेस में रखा जाता था। एक बार एक साहब बहस कर रहे थे कि नेहरू 13 बार जेल गए थे। मैंने कहा गए थे, मालूम है मुझे, लेकिन एक बात बता दो, एक जेल का नाम बता दो जिस जेल में नेहरू ने कोहलू चलाया हो, चक्की चलाई हो, नेहरू को उल्टा लटकाया गया हो, नेहरू को एकांतवास में डाला गया हो, नेहरू को कोड़े मारे गए हो, या नेहरू को बर्फ की सिल्ली पे लिटाया गया हो। एक जेल। दूसरी तरफ इन लोगों को तो जेल के अंदर खानसामा भी इनकी पसंद का मिलता था। इनके अलाउंस भी बढ़ा दिए जाते थे। तमाम कागजात मौजूद हैं कि गांधी को जब जेल होती थी तो 200 रुपए भत्ता कर दिया जाता था, और वो भी 42 में ही आगा खां पैलेस महल में रखा गया था। सेक्रेटरी भी साथ में था, पत्नी भी साथ में थी। जब वर्तमान में इसको कोई तर्क नहीं मिल पाता तो माफीनामा उठा के ले आते हैं। अरे इनको मालूम भी है माफीनामा क्या है और कायदे कानून क्या होते थे उस समय। और जब इनसे पूछा गया कि भाई जब नाभा में नेहरू को गिरफ्तारी कर ली गई थी तो किसने माफीनामा लिखा था, तो मोतीलाल नेहरू ने क्यों वाइसरॉय को कहा था कि मेरा बेटा अब ये दोबारा काम नहीं करेगा, इसे छोड़वा दो। और जब नेहरू को 1946 में कश्मीर में राजा हरि सिंह ने गिरफ्तार कर लिया था, तब किसने छुड़वाया था? वाइसरॉय वेवल ने छुड़वाया था। वो इन्हें याद नहीं आता। जो संधियां इन्होंने अंग्रेजों से की, मुझे बताइए, कोई देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा है और ये उनसे ये संधि कर रहे हैं कि जितने अंग्रेजों ने भारत में नौकरी की है उनकी पेंशन भारत वाले देंगे। ये आजादी लाए थे। आजादी तो थी नहीं, मैंने तो खैर बार बार कहा है, उसे मैं आज नहीं दोहराऊंगा कि डोमिनियन स्टेटस था। तो पहचानिए इन लोगों को
इनका विरोध सावरकर से सिर्फ 2 वजह से है, क्योंकि इन्हें राष्ट्रवाद का विरोध करना है और इन्हें हिंदुओं का विरोध करना है। और आज इनको इस बात से मिर्ची लग गई है कि आज काफिर की हमारे सामने जबान कैसे खुल गई। समझिए, वीर सावरकर वीर है, वीर रहेगा। जय हिंद।